प्रदेश की एसओजी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 16,000 करोड़ के घोटाले में शामिल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एटीएस के डीजी भूपेंद्र यादव ने बताया कि इन आरोपियों की तलाश में पिछले 1 महीने से एसओजी लगी हुई थी। इन आरोपियों ने प्रदेश में करीब 125 से अधिक फर्जी कंपनियां बना रखी थी, जहां इन्होंने फर्जी तरीके से निवेशकों के करीब 1,000 करोड़ रुपए आपस में बांटे थे, जिनके चलते पुलिस ने आरोपी वीरेंद्र मोदी, समीर मोदी, भारत मोदी और प्रियंका मोदी समेत 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी की देश में करीब 800 से अधिक ब्रांचें हैं, वहीं करीब 10,000 से अधिक निवेशक हैं। आदर्श मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के संबंध में गत वर्ष अगस्त 2018 में एक जानकारी हमें प्राप्त हुई थी। उस जानकारी के आधार पर, सूचना के आधार पर एक प्राथमिक जांच की गई। प्राथमिक जांच के नतीजे के बाद दिसंबर माह में एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी उनके खिलाफ। उस एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन श्री सतपाल मिढ़ा, हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, इन्होंने किया नितिन देव जी के और मामून जी के नेतृत्व में। उसके निष्कर्ष के पश्चात कल शाम और आज सुबह कंपनी सोसाइटी से संबंधित पदाधिकारी 11 पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 पदाधिकारी पूर्व में ही एसएफओ द्वारा गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मूलतः जो इसके तथ्य हैं संक्षेप में इस प्रकार हैं। सोसाइटी राजस्थान में पहले सिरोही में रजिस्टर्ड थी, उसके पश्चात उसको अहमदाबाद के गांधीनगर में शिफ्ट कर लिया गया। 2008 से इसे मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का दर्जा दिया गया। उसके बाद से तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए का निवेशकों का निवेश सोसाइटी में है, जिसमें से लगभग 75% निवेश राजस्थान के निवेशकों का है। कुल मिला के निवेशकों की संख्या तकरीबन 10 लाख है और इनकी जो लायबिलिटीज़ हैं, क्यूमुलेटिव लायबिलिटीज़ हैं जो अब तक इकट्ठा होकर बन गई हैं, वो 15,000 करोड़ से ज़्यादा की है। जिन निवेशकों का पैसा देने के लिए मैच्योर हो गया है, उनका में से अधिकांश लोगों का पेमेंट कंपनी द्वारा, सोसाइटी द्वारा नहीं किया जा रहा है अभी। तो इन सबको देखते हुए जब जांच की गई तो पाया गया कि सोसाइटी द्वारा पैसे का जो निवेश किया गया है वो कई शेल कंपनियां बनाकर उन शेल कंपनियों के माध्यम से पैसे का निवेश दिखाया गया है। लेकिन उसके जो ऋण दिए गए हैं जिन कंपनीज को, जिन अधिकांश जो ऋण दिए गए हैं, लगभग 90% से अधिक ऋण 187 कंपनी उन्हीं को दिए गए और इनमें से अधिकांश कंपनी जो पदाधिकारी हैं वो इनके जो संचालक हैं, इनके परिजन या मित्र हैं। जो ऋण की लायबिलिटी इनकी बढ़कर लगभग 14,000 करोड़ से ऊपर की हो गई। उनसे वसूली का कोई प्रयास कभी किया नहीं गया। ऋण टोटली अनसिक्योर है, इसके खिलाफ ना तो कोई सिक्योरिटी ली गई है, ना ही कोई प्रॉपर्टी इसके अगेंस्ट में मॉर्टगेज की गई। इस प्रकार से जो निवेशक है उनका सारा पैसा टोटली इनसिक्योर है। वैसे लोन लिया नहीं, मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटीज़ में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं कंपनीज में। लोन जो दिया गया एक्चुअली क्या है कि मेंबर्स, वैसे तो इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं, कंपनीज सामान्यतया मेंबर नहीं होते सोसाइटीज़ में, पर इन्होंने कंपनीज को भी मेंबर बनाया। उन कंपनीज को लोन दे दिए एज इन्वेस्टमेंट टू परचेज प्रॉपर्टीज एंड डू द बिजनेस। तो ये जैसे सामान्य सोसाइटीज़ होती हैं, कृषि सोसाइटी, अन्य पर्पज सोसाइटी, उनकी तुलना में क्रेडिट सोसाइटीज़ काम करती हैं, आगे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसको बिजनेस इन्वेस्टमेंट के तौर पर उनको दिया गया है। लेकिन आगे क्या बिजनेस हुआ है, उस बिजनेस से लाभ कहाँ है, ये सारे पेपर एडजस्टमेंट, बुक एडजस्टमेंट दिखा रखे हैं जो आपको एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। तो उसमें बताया गया साहब हमें इतना लाभ हो गया है, बट लाभ सारा कागज़ पर है, कहीं लाभ है नहीं। आपको बताया कि हमने 1,000 रुपये दिया, 1,000 के 5,000 हो गए, 5,000 तो कागज़ पर ही हैं, वो कहीं ना तो प्राप्त हुए ना प्राप्त करने का प्रयास हुआ है।
फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए NBC News 24। नमस्कार। न्यूटन करियर जयपुर का एक ऐसा लक्ष्य भेदी इंस्टीट्यूट जहां बच्चों को सिर्फ किताब ही नहीं प्रैक्टिकल ज्ञान भी दिया जाता है। यहीं से शुरू होती है बच्चों के करियर की मजबूत फाउंडेशन, जहां प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की टीम दिन रात मेहनत कर तैयार करती है एकलव्य। आप भी अपने बच्चों को न्यूटन करियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाकर कर सकते हैं उनके सपने पूरे। आज ही स्क्रीन पर लिखे नंबरों पर कॉल करें और अपने बच्चों के भविष्य को दें नई दिशा।